जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि आप घबराए मत। जनहित याचिका भी दायर की जाएगी और आपके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। 2018 में राजस्थान आप जजमेंट में पढ़िएगा तो 43 के नीचे पैराग्राफ तीसरा लिखा हुआ है। इनको 1 to 5 में से हटा दिया गया, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है। और जब अतुल प्रसाद आके लाइव बोलते हैं तो क्या अतुल प्रसाद के लाइव से सर या अतुल प्रसाद के कहे हुई बातों से बीएड वाले छात्रों को या शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई लाभ या खुशखबरी है कि नहीं सर? 10 लाख नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव बोल देते हैं कि भाई बीएड वाले आप घबराओ मत, ये आपका कोई इशू जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है इस पर लागू नहीं होगा। हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करेंगे, विनम्रता करेंगे। लेकिन ये लोग का तो वोट 2024 में दिख रहा है। यही हौसला रहेगा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ये बंजर भूमि है तो क्या हुआ, किसी न किसी दिन यहीं से जल भी निकलेगा। तो बीएड के जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या बोलेंगे जो रोड पे उतर के सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने लिए, उनके लिए आज एज ए टीचर आप क्या बोलेंगे सर? हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर खो गया इन अभ्यर्थियों के भीड़ में आदमियत, इंसानियत, उसे खोजने में जबाने लगेंगे। बीपीएससी वाला एग्जाम मात्र 4 दिन बाकी है और यहाँ पे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आ जाता है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। और बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तो भाई दलदल में फंस गए कि अब हमारा होगा तो होगा क्या। आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा कि अब तेरा क्या होगा कालिया, वही हाल हमारे बीएड के अभ्यर्थियों का हो गया है। तो अभी हमारे साथ राजेंद्र सर हैं जो कि सफलता एक्सप्रेस के नाम से अपना कोचिंग संस्था भी चलाते हैं और जो कि बहुत ही अच्छा चलता है। और इनके कोचिंग संस्था से जो कि सफलता एक्सप्रेस बस नामे नहीं है, यहां से बच्चे सफल होकर निकलते भी हैं। और यहां पे ये बताएंगे कि आखिर बीएड वाले और जितने भी हमारे देश में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे और ताजा खबरें बताएंगे। तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबका भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है। और खासकर सरकार का तो स्वागत नहीं कहेंगे, जितने हमारे बीएड अभ्यर्थी है, भाई हैं, बहने हैं, उन सबका भी स्वागत है। सरकार का अच्छा स्वागत काहे नहीं कर रहे हैं सर? आप शुरू ही इतना बड़ा बात बोल गए कि अभ्यर्थियों का स्वागत करेंगे पर सरकार का नहीं करेंगे। सरकार से आपको क्या विरोध है? क्योंकि बात यह है कि हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे, अभी जो हालात है, स्थिति जो है बीएड के लेकर और डीएलएड के लेकर, एनटीपीसी जो आपका बीटीसी के लेकर, तो हालात जमाने का अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर खो गया इन अभ्यर्थियों के भीड़ में आदमियत, इंसानियत, उसे खोजने में जबाने लगेंगे। उसे खोजने में जमाने लगेंगे। ये मतलब कि अभ्यर्थियों के लिए आप खड़े हैं पर हमारी सरकार कहीं ना कहीं गूंगी बहरी इस मैटर पे पड़ जा रही है। बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि सरकार के निर्देशानुसार अभ्यर्थी बीएड करे, डीएलएड करे, बीपीएससी का फार्म भरे, परीक्षा सेंटर, सारी प्रक्रियाएं सरकार के आदेश के अनुसार होती है। और फिर सरकार इस पर ब्रेक और एक माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आता है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सरकार का भी तो सम्मान करना चाहिए, सरकार को भी तो सोचना चाहिए हमारी स्थिति क्या है, हमने किस रूप में है, हमारी व्यवस्थाएं क्या है, ये सरकार को भी सोचनी चाहिए। अच्छा, बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सर, आप जो है कि एक टीचर हैं और एज ए टीचर आप बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि आज जो है कि हमेशा जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे देश में हमेशा से रोड पे जो है कि कई बार लाठियां खाते हैं, धक्के खाते हैं, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिलती है। शिक्षक बनने का सपना ही रह जाता है, वो घर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन ये लोग जो है कि जब रोड पे निकलते हैं तो बस इनके पीठ पे जो है कि लाठियां बरसती है और लाठियों का दाग मिलता है। तो बीएड के जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या बोलेंगे जो रोड पे उतर के सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने लिए, उनके लिए आज एज ए टीचर आप क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल बोलना तो पड़ेगा ही, और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार लाठियां बरसाई जाती हैं या विज्ञापन लाई जाती हैं, सब सरकार के आदेशानुसार ही होता है। और जिस तरह से सरकार ने लगभग अभी तो मान के चलिए 4 दिन एग्जाम है, 4 दिन एग्जाम है और सीटेट का एग्जाम कल ही है, कल 20 तारीख को ही है। तो 2 दिन 4 दिन पहले किसी प्रकार के अगर नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं हुआ और सरकार जो है वह आनाकानी कर रही है और बीएड के बच्चों के एक दिमाग में ये सेट कर दिया गया है कि बस डीएलएड के ही और बीटीसी को ही आपको लिया जाएगा। और बिहार के बीपीएससी का जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी जो है, उन्होंने भी कल आपको लाइव आकर जो अब 4 दिन पहले है
जो शेड्यूल जारी किए थे एग्जाम को लेकर, या चाहे सिलेबस की बात हो या निगेटिव मार्किंग की बात हो, 4 दिन पहले अब कहते हैं कि अब निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। खैर ये उनकी जो भी है, इससे छात्रों का भी कोई मतलब उतना समस्या नहीं होगा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट जब 11 अगस्त को जब से जजमेंट दिया है, तब से और अभी तक कोई ठोस सरकार के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का वह निर्देश नहीं मिला कि आपको लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। और ये सरकार जो है असमंजस में डाले हुए हैं बच्चों को। अच्छा सर, देखिए ये इतना बड़ा जो कि झोल झाल वाला खेला खेला गया, जो कि करोड़ों क्या अरबों रुपया जो है कि अभ्यर्थियों के द्वारा जो है कि सरकार के फंड में जाता है, एग्जाम लिया गया, जो भी है सारा कुछ किया गया, और अचानक आप जो है कि बोल देते हैं कि बीएड वालों का कोई मतलब मान्यता नहीं, इनको निकाल दिया गया। ये जो है कि बीएड वाले जो है कि 1 to 5 नहीं रहेंगे, ये जो है कि 6 से रहेंगे, +2 तक रहेंगे, और इनको 1 to 5 में से हटा दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है। और जब अतुल प्रसाद आके लाइव बोलते हैं, तो क्या अतुल प्रसाद के लाइव से सर, या अतुल प्रसाद के कहे हुई बातों से बीएड वाले छात्रों को या शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई लाभ या खुशखबरी है कि नहीं सर? बिल्कुल, अतुल प्रसाद जी ने जो बात कहे हैं, उनकी मैंने बहुत सारी बातों से मैं सहमत भी रखता हूं कि जो भी बजट पास, सॉरी, जो भी नियम कोई कानून आता है तो वह देखा जाता है। जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो गया है, बच्चों का आपका सेंटर जो है डिवाइड कर दिया गया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कहाँ किस शहर में पड़ा हुआ है। और ऐसे स्थिति में अगर सरकार जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मतलब कि फैसला आता है, डबल बेंच के द्वारा जो भी गजट के माध्यम से जो भी फैसला आता है, तो वह प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब से इनका जो आदेश आया है सर्वोच्च न्यायालय के, उसके बाद से उनका माना जाएगा। तो अतुल प्रसाद जी पॉजिटिव बातें कह रहे हैं, लेकिन यहाँ दर्द हम लोग को इसलिए है कि यहाँ की सरकार क्यों नहीं इस बात को कह रही है। सरकार चुप। अतुल प्रसाद जो है बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको सिर्फ परीक्षा कंडक्ट कराने की बात कही है। वो बोले कि जहाँ तक हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो अभी बीपीएससी का परीक्षा होने वाला बिहार सरकार का, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इसी बात को हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते, 10 लाख नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव बोल देते कि भाई बीएड वाले आप घबराओ मत, ये आपका कोई इशू जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, इस पर लागू नहीं होगा, हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से, हम निवेदन करेंगे, विनम्रता करेंगे। लेकिन ये लोग का तो वोट 2024 में दिख रहा है, 24 दिख रहा है, अभ्यर्थियों का पर भविष्य नहीं दिख रहा है सर। लेकिन एक बात है, मैं बीएड के आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि आप घबराए मत। जनहित याचिका भी दायर की जाएगी और आपके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। 2018 में राजस्थान, आप जजमेंट में पढ़िएगा तो 43 के नीचे पर अगर आप तीसरा लिखा हुआ है कि जो राजस्थान सरकार ने जो, या राजस्थान के जो भी पिटिशनर थे, उनको भी फटकार लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है कि 1 से 5 वाले को आप मौका नहीं दिए भरने के लिए, उस समय तो एलिजिबल थे हुए। तो ये मैं पुनः आपके माध्यम से कहूँगा कि आप घबराए मत, क्योंकि यही हौसला रहेगा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ये बंजर भूमि है तो क्या हुआ, किसी न किसी दिन यहीं से जल भी निकलेगा। और आप एकदम पॉजिटिव माइंड करके परीक्षा दीजिए। आपको कोई भी आपको परीक्षा देने के बाद रिजल्ट रोक नहीं सकता है। और रिजल्ट रोक कर भी आपका ये मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक देगा, उसकी हिम्मत है या जो भी सरकार के है। इसके लिए देश में न्यायपालिका आज भी जिंदा है। अगर उधर भी न्यायपालिका काम किया है 1 से 5 के लिए, तो इधर भी न्यायपालिका